जस्सी जैसी कोई नहीं, नई शुरुआत 20XX। खूबसूरती, धोखा और सच्चे प्यार की कहानी। वो लड़की जिसे किसी ने नहीं देखा। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में भीड़-भाड़ और शोर के बीच एक लड़की रहती थी, जस्सी उर्फ जसमीत वालिया। वो अपने मम्मी पापा, बिल्लू और अमृत और दादी बेबी के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। घर सादा था, लेकिन प्यार और अपनापन भरा हुआ। जस्सी हमेशा सबसे अलग दिखती थी, मोटे चश्मे, दांतों पर ब्रेसेस, ढीले-ढाले सलवार सूट। लोग मजाक उड़ाते, उसे चश्मिश चूहिया कहते। भीड़ में रहते हुए भी वो हमेशा अनदेखी रह जाती। लेकिन जस्सी के अंदर एक ऐसी चमक थी, जो किसी ने कभी नहीं देखी। वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बहुत तेज थी। नंबर उसके लिए खेल की तरह थे, अकाउंट्स संभालना, बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके लिए आसान था। साथ ही उसे कपड़े डिजाइन करना, पुराने कपड़ों को नया रूप देना और पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। उसकी बनाई पेंटिंग्स मोहल्ले के कलेक्टर तक खरीदते थे। रात को सबके सो जाने के बाद जस्सी ऑनलाइन फ्रीलांस काम करती, कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स, डिजाइनिंग और अकाउंट्स का काम। यह राज उसने ऑफिस में किसी को कभी नहीं बताया। हर पैसे को वो घर की जरूरत और भविष्य के लिए बचाती। उसके घर का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी था, कुकिंग और बेकिंग का। ब्रांड जस्सी के नाम से चलता था, लेकिन असल काम अमृत और बेबी करती, केक और स्नैक्स बनाना, पैक करना, भेजना। जस्सी अकाउंट्स और प्लानिंग देखती। जस्सी की सबसे बड़ी ताकत उसका बचपन का दोस्त नंदू वर्मा था। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, उसे बार बार कहता, लोग अभी नहीं देख रहे, जस्सी, लेकिन एक दिन सब समझेंगे कि तू कितनी खास है। गुलमोहर, जहां टैलेंट और क्रूरता मिलते हैं। गुलमोहर फैशंस, मुंबई का सबसे बड़ा फैशन हाउस। जब वहां सेक्रेटरी की जॉब का विज्ञापन आया, जस्सी ने अप्लाई किया। उसे लगा ये सपना है, जो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए रास्ता खोला। ऑफिस में पहली बार कदम रखते ही जस्सी ने महसूस किया कि यह दुनिया उसकी दुनिया से अलग है। शानदार कपड़े, मॉडल्स, शाइनी ऑफिस, एटीट्यूड से भरे लोग। यहाँ मिला उसे अरमान सूरी, गुलमोहर का डायरेक्टर। हैंडसम, स्मार्ट, लेकिन घमंडी और अपने आप में खोया हुआ। उसकी मंगेतर मल्लिका और उसकी चेल्ली परी जस्सी को हमेशा नीचा दिखाती। लेकिन गुलमोहर की हकीकत अलग थी। कंपनी का अकाउंट खाली हो रहा था। सब गड़बड़ था। जस्सी ने अपने दिमाग से बजट सुधारना, गलत कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना, नए आइडिया देना शुरू किया। वो सब चुपचाप फाइल्स में डाल देती और ये फाइल्स अरमान तक पहुंच जाती। अरमान उसकी मदद से इम्प्रेस हुआ, पर सबके सामने कभी नाम नहीं लिया। जस्सी मासूम दिल से उसकी तारीफ को प्यार समझ बैठी। धोखा। एक दिन अरमान ने उससे कहा, जस्सी, एक कंपनी है, उसका नाम तुम्हारे नाम पर कर दो, बस थोड़े दिन के लिए। जस्सी ने आंख बंद करके भरोसा किया। लेकिन एक रात ईमेल में उसने पढ़ लिया, अरमान और मल्लिका ने उसे सिर्फ ढाल बनाया था। उसका भरोसा तोड़ दिया। उसके दिल पर चोट पड़ी। पर जस्सी ने शोर नहीं किया। उसने चुपचाप बैग उठाया और बारिश भरी रात में गुलमोहर छोड़ दिया। पूरब मेहरा, वो राक्षस जिससे सब डरते थे। बारिश वाली सड़क पर थकी और टूटी जस्सी को एक कार ने रोका। कार में था पूरब मेहरा। पूरा शहर उसे जानता था। शराब, लड़ाई, स्कैंडल। मीडिया ने उसे राक्षस कहा था। लेकिन जस्सी ने जब उसकी आंखों में देखा, तो वहां तन्हाई थी। पूरब ने उसे इज्जत से देखा। पहली बार जस्सी को लगा, कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने जाना कि उसके भीतर भी दर्द है,
बस दुनिया ने उसे समझा नहीं। जस्सी ने उसे बिना जज किए सुना। नंदू ने कहा, अगर तू उस पर भरोसा करती है जस्सी, तो मैं भी तुझ पर भरोसा करता हूं। पूरब ने पहली बार किसी के लिए बदलने की ठानी, जस्सी के लिए। नई पहचान, जेसिका बेदी। पूरब ने उसे बदला नहीं, बस उसका असली रूप सामने लाया। ब्रेसेस हटे, बाल सीधे हुए, और जस्सी ने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस पहचाना। वो बन गई जेसिका बेदी। अब वो सिर्फ सेक्रेटरी नहीं थी, डिजाइनर, पेंटर, कंसल्टेंट। उसकी पहचान बढ़ी। उसका परिवार भी ऑनलाइन बिजनेस से खुश था। पूरब और जस्सी ने शादी की तारीख तय की। शहर चौंक गया। राक्षस कहे जाने वाले पूरब और अनदेखी लड़की जस्सी की जोड़ी। लाल साड़ी में वापसी। इसी बीच गुलमोहर फिर मुसीबत में फंसा। अरमान ने जस्सी को तुरंत ऑफिस बुलाया। जस्सी एक इवेंट से सीधे भागी, बदलने का भी वक्त नहीं मिला। वो अपने ही डिजाइन की लाल साड़ी पहनकर बोर्डरूम में पहुंची। सब चौंक गए। राज का पेन गिर पड़ा, मल्लिका का चेहरा फीका हो गया। और अरमान, उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। जेसिका ने वहां सबके सामने कंपनी के फेल प्लान्स तोड़े और नए हल सुझाए। पूरा कमरा उसका हुनर देखता रह गया। सच का सामना। अरमान ने कोशिश की उसे नीचा दिखाने की, पुराने वीडियो निकालकर, पूरब को बदनाम करके। लेकिन जस्सी डरी नहीं। आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरमान ने उसे नकली साबित करने की कोशिश की। तभी जस्सी आगे बढ़ी। उसने विग उतारी, बाल बांधे और पुराने चश्मे लगा लिए। सब हक्का बक्का रह गए। मेरा नाम जसमीत वालिया है। मैं जस्सी हूं। कमरा खामोश हो गया। अरमान टूट गया। उसने सबके सामने माफी मांगी। पूरब ने कहा, इसने मुझे उस वक्त अपनाया था जब दुनिया मुझे राक्षस कहती थी। और आज भी मैं इसे उसी तरह प्यार करता हूं। शादी और नया जीवन। जस्सी और पूरब ने सादा शादी की, सिर्फ परिवार और नंदू के साथ। कोई दिखावा नहीं, बस वादा। कुछ सालों में जस्सी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पहले एक बेटा और बेटी, फिर 5 साल बाद फिर जुड़वा। घर हंसी और रंगों से भर गया। केक की खुशबू, बच्चों की हंसी, जस्सी की पेंटिंग्स और डिजाइन्स। अमृत और बेबी अभी भी बेकिंग बिजनेस चलाती, और नंदू हमेशा जस्सी का सच्चा दोस्त बना रहा। अंतिम सच, खूबसूरती क्या है? सालों बाद लोग जब जेसिका बेदी या जसमीत वालिया का नाम लेते, तो सिर्फ उसके चेहरे की बात नहीं करते। वो कहते, वो लड़की जिसने सबको दिखाया कि असली खूबसूरती क्या होती है। दिमाग, हिम्मत और सच्चाई। यह है पूरा बड़ा, आसान हिंदी वर्जन, जैसे एक फिल्मी नॉवल।